सभी अपना माइक म्यूट कर ले। सभी अपना माइक म्यूट कर ले। सिस्टर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अरुणा ओके। हाँ बाकी सबको मैंने म्यूट कर दिया है। ओके जब भी आप कहेंगे मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। ओके। जी चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आज के सुविचार और दिव्य लोक से संदेश पढ़कर तब तक सभी भाई बहन जुड़ जाएंगे। मंगलवार 27 जून 2023। हमारा इनाम भौतिक संदर्भ में नहीं बल्कि इस संदर्भ में मापा जाएगा कि हम लोगों को उनके अभीष्ट लक्ष्य या ध्येय तक पहुंचाने में किस तरह से मदद कर पाते हैं। आई रिपीट, हमारा इनाम एक संदर्भ में नहीं बल्कि इस संदर्भ में मापा जाएगा कि हम लोगों को उनके अभीष्ट लक्ष्य या ध्येय तक पहुंचाने में किस तरह से मदद कर पाते हैं। दाजी दिव्य लोक से संदेश, शनिवार 14 जून 2003 प्रातः 10 बजे। इन संदेशों को सुनने का केवल एक ही तरीका है। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय की अंतर मन की गहराइयों से जुड़ के इन संदेशों को सुनने का प्रयत्न करेंगे कि बाबूजी महाराज हमें क्या संदेश दे रहे हैं। प्रिय मालिक बाबूजी महाराज, तुम्हारी मौजूदा चिंताएं कितनी महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर उठो। जब तुम इस दुनिया के परे देखोगी तब इनकी क्या अहमियत रह जाएगी। देखो चीजें किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होती है। कुछ परिस्थितियों में घटनाओं को तुरंत संदर्भ में रखना अच्छा है ताकि उन्हें अनुचित महत्व न दिया जाए। आई रिपीट, कुछ परिस्थितियों में घटनाओं को तुरंत संदर्भ में रखना अच्छा है ताकि उन्हें अनुचित महत्व न दिया जाए। तुम जानती हो कि यह परिवर्तन शांति तुम्हारे भीतर है और यह जीवन शक्ति बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं हो सकती। जैसे तूफान, गर्मी या सर्दी से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस आश्रय को जानती हो क्योंकि तुम अपनी उपस्थिति अपने असली स्वभाव के साथ रूबरू होने के लिए कई बार यहाँ आती हो। वह उपस्थिति और असली स्वभाव हमेशा कायम रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो सब कुछ अच्छा है वह लौकिक अस्तित्व की विषम परिस्थितियों में भी बचा रहेगा। हर दिन ज्ञान उदय का स्रोत है। इंसान को अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए, इसमें आने वाली समस्याओं का कैसे सामना करना चाहिए ताकि वह उन्हें सुलझाने में कई कोशिशों से दृढ़ बने। अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान न देकर हर चीज के बावजूद शांति और प्रेम के अभेद जगह का निर्माण करके सीखने की यह प्रक्रिया इंसान को समझदार बनाती है।
तुम्हारे भीतर मौजूद देवीय जीवन बेकार की चीजों से बोझिल नहीं होता। व्यक्तिगत संघर्ष पर जीत किसी भी इंसान को जीवन पथ पर आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने की ताकत देती है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्कूल इसी पृथ्वी पर। हर किसी को यह सबक सीखने पड़ते हैं और यह ऐसी आत्माओं को गढ़ सकता है अपने आप में शांत और संतुष्ट रहना जानती है। बाबूजी प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। मिथिला जी, भारती जी, ज्योति पांड्या जी, इतनी थोड़ी बहुत डिसेंसी हम दिखा सकते हैं। तेजस्विनी जी, आप बंद कर दीजिए, सबको म्यूट कीजिए। चलिए आज के शुरुआत करते हैं। सभी अपनी डायरी और पेन ले लें और हो सके तो अपने हेडफोन का इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हुआ, जो कि था अर्जुन का विषाद। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कैसे हमारे हार्टफुलनेस में, हमारी इस साधना से हम इसको लिंक कर पाए, ताकि जब कभी भी भगवत गीता का ये पहला चैप्टर आए आप उसको रिलेट कर पाए कि अच्छा इसको इस तरह से लेना है। आप लोग कोई मुझे बताएंगे कि इसको हमारी साधना से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जिसने भी सुना है अर्जुन का विषाद? एनीवन? हेलो, कोई कहना चाहेगा कि इसको हम हार्टफुलनेस के अर्जुन का विषाद यानी कि अर्जुन का दुख जो बताया गया है भगवत गीता में, उसको हार्टफुलनेस से हम कैसे जोड़ के देखें, खुद से जोड़ के कैसे देखें? कल मैंने बताया था या नहीं बताया तो आप पूछ सकते हैं। हमें पारिवारिक जो हमारी ड्यूटीज हैं उन्हें पूरा करते हुए अपनी साधना करते रहना है, क्योंकि कल जो दो मेन चीजें बताई थी कि हम मेन दो कामों के लिए आए, एक दुखों को भोगना और एक साधना करना। पर उसके लिए हमें ना ही ऐसा करना है कि एकदम वैराग्य धारण कर ले, जो हमारी ड्यूटीज हैं हमें उसे निभाते हुए साधना करनी है। वही हम हार्टफुलनेस में भी सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? जो भी काम हम करें वो बेस्ट, जितना हमसे बेस्ट हो सकता है वो वैसा करें, जिससे कि अर्जुन का विषाद, अर्जुन का दुख और हार्टफुलनेस, या अर्जुन का दुख और खुद को, जैसे कि भगवत गीता सुनने का पहला उसूल है खुद को अर्जुन की स्थिति में रखे। हम दूसरों के बारे में नहीं बात कर रहे, ये हमारे कैसे काम आएगा, तो आगे जाने का मजा आएगा। हम अपने से जोड़ ही नहीं रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए क्या, कैसे हर एक के लिए बेनिफिट हो सकता है। अर्जुन दुख यानी अर्जुन का जो विषाद था उसको हम कैसे जोड़े खुद से? हमको अपने रिलेशंस वगैरह सबसे ट्रांसेंड कर देना है और सच्चाई के रास्ते पर चलना है, और सच्चाई को हासिल करने के लिए युद्ध भी करना पड़ा तो करना चाहिए। मतलब हमें अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, अगर वो
हम सच्चाई के रास्ते पर है तो हमें उसके लिए लड़ना भी चाहिए। ओके गुड। एनीवन एल्स? और जिस तरीके से वीडियो ऑन कर दे, जो बोल रहा है अपना वीडियो ऑन कर दे, तब 1-to-1 कनेक्शन हो पाएगा। हाँ जी बोलिए मीनाक्षी। जो बोल रहा है अपना वीडियो ऑन करे, अनम्यूट करे, क्योंकि नहीं तो वो वेस्ट जाएगा ना। अपन ने एक वीक अर्जुन का विषाद पढ़ा है। अंदर कितना गया, अभी उसको लेना कैसे अपने जीवन में या हार्टफुलनेस ध्यान से। इट इज और यूजलेस आत्मा के अनलेस। विरोध में नहीं जाना है, किसके विरोध में नहीं जाना है? अपने आत्मा के विरोध के इसमें नहीं जाना चाहिए हम लोग। आत्मा के विरोध में हम जाते भी नहीं है, आत्मा के साथ ही जी रहे हैं। नहीं, हम लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि माइंड का और आत्मा के साथ। कभी कभी आत्मा को फॉलो नहीं करते, हार्ट को फॉलो नहीं करते। ओके तो ये कहना चाहते हैं कि फॉलो योर हार्ट। ओके और कोई? मैम जिस तरीके से अर्जुन ने अपने को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था, उसी तरीके से हमको भी मतलब अपने आप को पूरी तरीके से अपने गुरु को समर्पित करके ही उनसे कुछ भी मतलब कहना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं समर्पित होगा हो गए, समर्पित हो गए अर्जुन जब वो ये युद्ध में नहीं, उसके पहले भी वो श्री कृष्ण को ही समर्पित थे, सरेंडर थे। मैम मतलब ये है कि जो भी वो कह रहे थे हमें उनका पूरा मानना चाहिए अपनी तरफ से। चलिए तो अभी हम इस पर ज्यादा ये नहीं करते हुए, मैं एक बार जो आज नए भाई बहन जुड़े हैं तो पहले अध्याय के बारे में एक फटाफट लेखा जोखा बता दें, उसके बाद हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय में जो मध्य महाभारतम पहला श्लोक है, मध्य महाभारतम यानी क्या जरूरत पड़ी, महाभारत युद्ध चल रहा है उसके बीच में रुक के ये ट्रांसमिट करा गया था। ये बातें नहीं हुई थी, ये ट्रांसमिट हुआ था जब उन्होंने देखा कि सॉरी कृष्ण, आई एम नॉट एबल टू फाइट विथ माई ओन पीपल, कि मैं अपने से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अर्जुन ने उनको अपनी हृदय की व्यथा सुनाई। किसको? ईश्वर को, कृष्ण को। तो हमने पहला चैप्टर क्या सीखा? क्या सीखा? हम अर्जुन की स्थिति में हमने क्या सीखा? कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इधर उधर भागने से पहले अपने ईश्वर से उससे डिस्कस करे, अपने हृदय से अपनी आंखें बंद करे और कुछ देर के लिए अंदर चले जाएं कि दादी ऐसी ऐसी कंडीशन आ चुकी है, बताइए मैं क्या करूं। हैव वी डन दिस? ये पहला। महाभारत के मध्य में युद्ध हो गया या वो परिस्थितियां हमारे ऊपर आ गई, आई एम गोइंग थ्रू विथ, और चार रास्ते दिख रहे, इधर जाऊं उधर जाऊं, कंफ्यूजन। अर्जुन का कंफ्यूजन था, मैं क्या करूं, करूं कि नहीं करूं। तो अंदर जाना है, हम जाते हैं। कोई भी आ गया, कोई भी परिस्थिति, हम पहले बाहर भागते हैं। युद्ध के मध्य, महाभारत के मध्य, बीचों बीच इस तरफ अक्षणी सेना है और इस तरफ कौरवों की और पांडवों की, दोनों की खड़ी थी शस्त्र लेके, और उधर रुक गए। क्या चल रहा है ये? हम तो नहीं रुकते, हम तो कोई मारने आए तो फिर हम भी मारने लग जाते। टेक अ पॉज। आया कुछ समझ में? पहला श्लोक Are you getting connected? समझ पा रहे हैं? यस सिस्टर। क्या? हम लोग को अपना कुछ भी हमारे लाइफ में कोई भी पेन सिस्टर आवाज नहीं आती। सभी को आ रही है, आपका सेटिंग करो। हेलो। हाँ जी बोलिए मीनाक्षी। जी सिस्टर, अब इससे ये पता चलता है कि हमारे जिंदगी में कोई भी वरीज या पेन हो तो हमें अपने आप से कनेक्ट करके इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें हमें अपने अंदर अंदर आत्मा से वो आंसर मिलेगा। ही इज द ओनली गाइड। यस। एक बात, एक मुहावरा है,
पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। अब वो 2.5 अक्षर है, लेकिन करना किससे है? उसके अलावा हम सबको करते हैं, उसको करेंगे तब वो प्रेम का अर्थ समझ में आएगा, वो निस्वार्थ होगा। इधर तो मैं तुझे चाहूंगी, तू भी मुझे चाह, इधर ये चल धरती पे। अरे ये बात समझ में? तो जब कोई भी प्रॉब्लम रहती है, ही इज द बेस्ट गाइड, हम उसके पास जाते ही नहीं। साथी, व्हाट डज इट मीन? वो हमारे को लेके जाता है सही की तरफ, बट उनसे हेल्प मांगेंगे तो। है वी कनेक्टेड? अब क्या होता है, जब चारी जी महाराज ने 2011 में ये बताया कि अगर आपको आपके जीवन में कोई समस्या है तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़े, और आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या है तो मैं बैठा हूँ। हम सिर्फ आध्यात्मिकता पे गौर कर रहे हैं, और बेचारी वो जो हमारे जीवन की समस्या है उस पे गौर ही नहीं कर रहे, तो वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारी साधना बीच में ब्रेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे लड़ ही नहीं पाते। वेदर फाइनेंशियल, हेल्थ, कुछ भी, मेंटल, शारीरिक, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल, इधर बहुत सारी है। सिर्फ दादी, खाली दादी 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 करके किधर ऊपर जाएंगे? ये तो नीचे है। तो दोनों ही पंख चाहिए ना उड़ान भरने के लिए। तो अगर ये वाला पंख हमारा डैमेज हो गया तो क्या करेंगे? दादी कहते हैं नियति का निर्माण में कि ये वाले पंख से इस वाले पंख को सहलाना चाहिए। अब ये बात कनेक्ट हो रही है? अपना माइक म्यूट कीजिए, जिनके भी बच्चे रो रहे हैं आसपास, इतनी हम कर्टेसी दिखा सकते हैं। इतने, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए बोल रही हूँ, अपने म्यूट पे ध्यान रख। तो दादी कहते हैं नियति के निर्माण में कि अगर ये वाला भौतिक पंख आपका डैमेज है और ये बहुत अच्छा चल रहा है, सुबह का ध्यान, शाम की सफाई, रात्रि प्रार्थना, किधर उड़ेंगे? बिल्कुल नहीं उड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये इस अर्जुन के चैप्टर की जरूरत नहीं थी। आगे जब ये वेद व्यास जी ने लिख दिया तो बोले कि ये क्यों है, ये पहला अध्याय हटा दो ना। नॉट पॉसिबल, वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस फेज जो अर्जुन ने फेस किया है। किसके जीवन में नहीं आई ये प्रॉब्लम? जरा हाथ ऊपर करना। मेरी तो आई थी जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। आई वॉज ब्रोकन, नहीं हो पा रहा था ध्यान। तो कहाँ गई? आंखें बंद करी, भले आंखों से आंसू आ रहे, अंदर गई, चारी जी महाराज प्लीज हेल्प मी, आई कैन नॉट मेडिटेट। उसी दिन उनका वो वाक्य था कि जीवन में कोई समस्या है। 2011 या 10 के आसपास उनका हम भंडारा अटेंड करने गए थे 24 जुलाई को। तब उनका कि जीवन में समस्या है तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़े। वाय गीता अपने इतने सारे लिटरेचर में से बता सकते थे कि रामचंद्र जी की ये कृतियां पढ़ो। वाय भगवत गीता मैंने हाथ में ही नहीं उठाई थी तब तक। फिर भंडारे से घर गई, उठाई, पढ़ी, तो 10 साल हो गए, 2022 तक उस पे ही रिसर्च चल रहा है कि क्या है इसमें, कि हमारी जीवन की समस्याओं का हल हमें मिलता है भगवत गीता में। तो अर्जुन का ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्थिति अर्जुन जैसी ही है, तो हमको उनका सुनना चाहिए, उनके पास हमारी प्रॉब्लम रखनी चाहिए। वेदर प्रोसेस क्या है, डायरी में लिखो, आंखें बंद करके अंदर जाओ, अंदर की आवाज सुनो, या एनी हाउ किसी बुक को पढ़ो, तो वो हमारे समस्याओं का समाधान करेंगे। हम नहीं जाते तो अभी ये हमें एक चैप्टर से सीखना है। क्या सीखना है? पहले श्लोक से मध्य महाभारतम से क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे।
अनम्यूट करो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने अंदर जाके एकाग्र हो, मालिक से कनेक्ट करें, तब सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसे नहीं कि आज किया है तो हमको 10 दिन बाद जवाब मिलेगा, उधर ही मिलता है, बट इधर से सुनना तो शुरू करो। हम बहरे हैं, बाहर की चीजें सुनाई देती है, वो सुनना ही नहीं है। वो शांत एकदम एक कोने में जाके बैठो, मालिक बस बहुत है, हम इतना भी नहीं करते। एक पॉज लेना है, अंदर जाना है। तो पहले से हम ये सीखे। अब आता है अर्जुन भूमिका का संबंध। अब अर्जुन से क्यों कनेक्ट करा है? अर्जुन से क्यों कनेक्ट करा? क्योंकि सब चारों तो रेडी थे। ये क्यों आ गया? जो उनके 5 पांडव थे उसमें से चारों भाई तो बहुत रेडी थे युद्ध करने के लिए, बट इनको ये हो रहा था, ये मेरा गुरु, ये मेरा ये वो, तो ये मोह में पड़ गए। सेकंड वाली, अर्जुन मोह में पड़ गए थे, हम भी मोह में पड़े हुए। मोह बहुत खराब है, ये आपको आपकी ड्यूटी करने नहीं देगा। अगर डॉक्टर उसके बेटी का ऑपरेशन करने जा रहा है, एक बार हाथ कांपेगा उसका। एक न्यायाधीश की यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई है कि एक जज आजीवन सबको मौत की सजा सुनाता है, लेकिन एक बार उसका बेटा मर्डर करके आ गया। तुम्हारा कुछ फोटो वोटो नहीं आ रहा है? उसने बोला ये मौत तो की सजा तो बड़ी अमानवीय है, अब तुझे मानवीय दिख रहा है। तो हम बायस हो जाते हैं, पार्शलिटी करने लगते हैं, मोह में पड़ते हैं। तो मोह आपको ड्यूटी नहीं करने देगा। लिखिए सेकंड, अर्जुन की भूमिका का संबंध। सेकंड श्लोक का अर्थ है कि वह मोह में था, हम भी है। अरे ये है ऐसा, ये है वैसा, तो हम भी अपने मोहवश सही कार्य नहीं कर पा रहे, मोह से ऊपर उठे। अटैचमेंट, अनासक्ति। क्लियर सभी का? कोई क्वेश्चन? सेकंड श्लोक पूरा हो गया। अब आते हैं थर्ड, तीसरा श्लोक है गीता का प्रयोजन। स्वधर्म विरोधी मोह को नष्ट करते। व्हाट डज इट मीन? स्वधर्म विरोधी यानी स्वधर्म यानी मेरे आत्मा के प्रति जो मेरी ड्यूटी है वो उसके खिलाफ जाने का मोह। कि मान लीजिए मैं एक पत्नी धर्म और पति धर्म का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पति धर्म, पत्नी को लेके आया है, उसके लालन पालन बच्चे वगैरह उनकी नीड्स का ध्यान रखना, ये एक पति धर्म है। वो नहीं निभा के और वो दूसरी पत्नियों का ध्यान रखता है, ये पति धर्म हुआ। तो अपनी ड्यूटी है ना, इच्छा और ड्यूटी में से के मेरी इच्छा है पड़ोसी के भी बीवी का ध्यान रखो, ये इच्छा है। तो इच्छा और ड्यूटी में से हमेशा ड्यूटी को सिलेक्ट करना, ये मोह है। तो स्वधर्म विरोधी मोह को नष्ट करना। विरोधी कौन है? इच्छाएं। तो क्लियर, ये हो जोड़ दिया हमने इसको हार्टफुलनेस से। सेकेंड लाइन क्या कहती है? हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, अभी तक है। तो अगर ये मिशन में आने के बाद भी रोज प्रार्थना बोल रहे हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है। अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो उसकी बात सुननी चाहिए। तो ये अर्जुन ने उनको फॉलो किया कृष्ण को, तो उन्होंने अगर मगर बोले बिना तुरंत ही चौथे इसमें तथास्तु बोल दिया। ठीक है कृष्ण, मैं रेडी हूँ। क्या समझाया इनको? इनका मोह कैसे नष्ट करा, उनको बताया कि पहले इतने सारे युद्ध तूने कैसे लड़े, बोले सत्य के लिए लड़े, तो अब क्यों पीछे हो रहा है? पहले भी तो दुश्मनों को तूने मार के गिराया, अब क्यों पीछे हो रहा है? ये भी आगे दुश्मन है समझ, जो अधर्म के
साथ है वो तेरे दुश्मन। तो यहाँ पे सत्य की असत्य के साथ लड़ाई है। अर्जुन की अपने परिवार वालों से लड़ाई नहीं है, ये उनको बताया। किसके साथ है? सत्य की असत्य के साथ लड़ाई, ये पूरा महाभारत। ठीक है, अब आते हैं हम चौथा, ऋजु बुद्धि का अधिकारी। यानी कि आगे की सारी गीता समझने के लिए अर्जुन की यह भूमिका हमारे बहुत काम आती है। अब पूछा जाता है कि ये सारा ज्ञान मुझे क्यों दे हो अर्जुन, यह अभी कैसे जोड़ेंगे आप मुझे बताएंगे हार्टफुलनेस से। जब पूछा कि अपने हम 5 भाई है, बड़े भाई को देना चाहिए था, मुझे क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि अर्जुन तू बहुत सरल स्वभाव वाला है, हम लोग ढीठ है, बाकी सब ढीठ है, टस से मस्त नहीं होते, एक्सेप्ट इट, बुरा लग रहा है लगा लो, राइट। अब दादी हमारे गुरु है, अब इसको कैसे जोड़ते हैं हम? दादी हमारे गुरु है, गाइड है। एक शिष्य की पहली ड्यूटी क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन, बिना अगर मगर किए। हम तो अगर मगर नगर सब डाल देते। गुरु कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करो, दादी हम 10 बजे करे तो, 2 बजे करे तो, सुबह मेरे वो रहता है, अच्छा फिर कोई गुरु गुरु कुछ नहीं, अपना चलाओ। तो हम नहीं पहुंचे, ये 7 महीने की यात्रा है, हम नहीं पहुंचे क्योंकि हम अगर मगर में फंसे हुए। उनको एक ऐसा अभ्यासी चाहिए, अर्जुन जैसा, बिल्कुल सरल स्वभाव, उसके ऊपर ये सारा ट्रांसमिट कर देंगे। अरे बात समझ में, चौथा श्लोक का अर्थ क्या है? वो कहे बैठो तो बैठ जाए, जैसे बाबूजी महाराज ने कहा है कि मैं ऐसे अभ्यासी की तलाश में हूँ जिसको मैं कहूँ कि कुएं में गिर जा और वह अपना पहला पैर उठाए और मैं कहूँ रुक जा। ये तो वो पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा। हमें ऐसा बनना ही नहीं है, इसलिए वो बातें हम याद ही नहीं रखते। अरे बात समझ में, हमारी इच्छाएं शून्य नहीं हो सकती, लेकिन हम गुरु की आज्ञा का पालन करके उनको कम कर सकते। वो तो मैं चाहती हूँ, गुरु क्या चाहता है? ये मेरा जब 98 में मैं जुड़ी जनवरी में, और उधर जाके देखा चेन्नई के आश्रम में, ए चारी जी महाराज चाहते क्या है, क्यों करवा रहे, क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे? कभी पूछा है मन से अंदर? मेरी कभी बात नहीं होती है, लेकिन मुझे जवाब अंदर सारे मिल जाते। तुम्हारी यात्रा फ्रॉम 0 से 14th लेवल की पूरी करने के लिए क्यों करनी है? क्योंकि जब एक आत्मा, श्री कृष्ण कहते हैं, एक आत्मा माँ के गर्भ में जाती है, पति पर 2 ही ड्यूटी लेके आती है, दुखों को भोगना और साधना करना। लिखो, हम दोनों ही नहीं कर रहे हैं, हमारी 2 ही ड्यूटी, किसी भी देश में रहने दो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, इंडिया हो, मनुष्य जन्म 2 ही कारणों से पैदा हुआ, अपने कर्मों को भोगना और साधना करना। हम दोनों ही नहीं करते। थोड़ा सा दुख आया, हे भगवान प्लीज इसको हटा दो, हे भगवान इसको हटा दो। क्यों हटाए भैया, आया है ले लो। अरे बात समझ में के ऊपर से जा रही है। जो भी, हाँ सिस्टर, दुख भी हो सकता है, सुख भी, जो भी हमारे इस कारण शरीर के वजह से हमको जन्म, कि अगले जन्म में तेरे को ये सारा भोग के साधना करके क्लीन होके उसमें लय होना है, ये हमारा लक्ष्य है। क्लियर है? जब चारी जी महाराज को ये सवाल मेरे दिल में आया, क्यों कर रहे हैं हम ध्यान,
तो इसका अर्थ समझ में आया उनकी किताबें पढ़ के। ओके, ये तो साधना है फ्रॉम 0 to 14th लेवल, ठीक है। लेकिन ये भौतिक जीवन, ये अर्जुन भगवत गीता में लिखा है, उससे सॉल्व करो। क्लियर हो गया सभी का? तो ये लास्ट पैराग्राफ कि क्यों तुझे सिलेक्ट किया, ये मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आगे की सारी गीता समझने के लिए अर्जुन की भूमिका हमारे बहुत काम आती है। हमारे मन की कंडीशन, अर्जुन की भूमिका टू बी नोटेड, हमारे मन की कंडीशन कि ईश्वर प्राप्ति तो करनी है, बट हमारा मन और हम बहुत सरल होने चाहिए, हम सॉफ्ट होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए, कुछ ढीठपनी, मैं तो ऐसे ही पूजा करती थी, मैं तो यही करूंगी, ये नहीं चला उधर करेंगे। तो आगे की सारी गीता समझने के लिए अर्जुन की यह भूमिका हमारे बहुत काम आती है। इसके लिए तो हम इसका आभार मानेंगे ही, परंतु इसका भी एक उपकार है। अर्जुन की इस भूमिका में उसके मन की अत्यंत ऋजुता का पता चलता है। खुद अर्जुन शब्द का अर्थ ही ऋजु अथवा सरल स्वभाव वाला है। हम है कि नहीं अंदर आप लिख सकते। उसके मन में जो कुछ भी विकार या विचार आए, वे सब उसने खुले मन से भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिए, मन में कुछ भी छुपा कर नहीं रखा, और वह अंत में श्री कृष्ण की शरण में चला गया। सच पूछिए तो यह पहले से ही कृष्ण शरण था। को सारथी बनाकर जब से उसने अपने घोड़ों की लगाम उनके हाथों में पकड़ाई, तभी से उसने अपनी मनोवृत्तियों को लगाम भी उनके हाथों में सौंप दी। अपनी मनोवृत्ति, अपनी इच्छा उनको दे दी थी, हमने नहीं दी। इच्छा है ये हो जाए वो हो जाए, दादी ये कर दो, दादी उधर भी इच्छाएं लेके ही जा रहे, क्या फायदा? जाना है तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जाओ। मेरे को ये बताओ, हम प्रार्थना करते मालिक मेरे बेटी की शादी हो जाए, बेटे का एडमिशन हो जाए, अगर उनको प्रार्थना नहीं करेंगे शादी नहीं होगी? कोई काम तुम्हारा रहा है आज तक? इट इज गोइंग टू हैपन एनी हाउ। प्रार्थना ठीक है कि मालिक देख लीजिए, मगर उसके लिए ही नहीं जाना है। तो कृष्ण की सारथी बनाकर जब से उसने अपने घोड़े लगाम उनके हाथों में पकड़ाई थी, अभी हम दादी को समर्पित हो जाए, जो प्रभु की इच्छा। सुखाए तो ठीक, गाड़ी हमारी खाई में डालो तो ठीक, अच्छे में जाओ तो ठीक, कहीं पे पहुंचाओ तो ठीक, ना उनके ऊपर छोड़ो तो सही, हमने पकड़ रखा है। द्रौपदी का एक उदाहरण दिया था चारी जी महाराज ने कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वो वहां से जब उनको खींच के लेके आए, उनको उनके एक देवर बालों से, तो वो अपने पीरियड्स में थी, तो बोले ऐसी कंडीशन में मुझे मेरे सब बड़ों के सामने मत लेके जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे मत लेके जाओ। लेकिन उसने नहीं सुना और बालों से खींचते हुए लेके आए। वो अपनी इज्जत, अपने कपड़े संभालते संभालते जा रही थी, इसके पास हेल्प मांग रही थी, उधर मांग रही थी, सब जगह मांग, लेकिन फिर उसने अपनी छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला, ये तो मेरा चीरहरण करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने साड़ी छोड़ी और कृष्ण ने पकड़ी, क्योंकि उन्होंने हे कृष्ण बोलना शुरू किया। एट द एंड जब ये सारा हो गया, तो उसके बाद वो गुस्से में कृष्ण के पास गई, तू तो मेरा सखा था, सब कुछ था, तुझे पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, तूने मुझे ये इंसल्ट सहन करने से क्यों नहीं बचाया, ये क्यों देखने दिया, ये वाले सारे चीज मेरे जीवन में क्यों लाई, क्यों मैंने भोगा, ये तू आया क्यों नहीं मेरा सखा होते हुए भी? तो उन्होंने कहा तूने पुकारा ही नहीं। हाँ, यस, ये मामा बुआ के भाई बहन थे, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे घर का मैटर है, तो तू बाहर रहे। तो कृष्ण को बाहर रखा था कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तो वो टेंट के बाहर खड़े थे। हम नहीं देखते महाभारत अच्छे से, टू बी नोटेड, है ना, सुनते जरूर है, देखते नहीं अच्छे से कि उनके एक एक एक्शन के पीछे क्या अर्थ। तो वो बाहर खड़े थे, बोले कि मैं टेंट के बाहर ही था, अगर तू मुझे एक बार आवाज देती कि कृष्ण आओ, मैं दौड़ा आता, मैं तो बाहर ही खड़ा था। तो माँ भी रोए बिना बच्चे को दूध नहीं
पिलाती है। तो उसी तरह से जब कुछ आ जाए तो अंदर तो एक बार आई नीड योर हेल्प डायरी में लिखो, दादी आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी। वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू राइट डायरी। तो ये डायरी नहीं है, ये दादी है, कीप इन माइंड। तो अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, हमें कृष्ण कहाँ से मिलेंगे? मार्गदर्शक मिले हुए हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है उनसे बात करने में। अरे ये बात समझ में? तो ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। कृष्ण नामक कोई व्यक्ति है ऐसा ऐतिहासिक या ना भ्रम धारणा हम न पड़े। अंतर्यामी के रूप में कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। पहले चैप्टर में क्लियर हो गया कि ईश्वर हमारे हृदय में है। हम मंदिर में भगवान 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 कर रहे हो, एक दूसरी बात। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं कुछ कुकांड करूं तो ईश्वर को न दिखे, इसलिए उनको एक जगह पे बिठा दिया, तुम बैठो मंदिर में, मैं आऊं तभी मेरे को आशीर्वाद दे। बट इधर 24 घंटे कैमरे लगे हुए हैं, कुछ भी काम करो सब ईश्वर को दिखे। तो हैव पेशेंस, अपने आप से जुड़े, दैट इज ईश्वर से जुड़ना, अपने हृदय से कनेक्ट हो जाए। तो अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, हमें कृष्ण कहाँ से मिलेंगे? ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। कृष्ण नामक कोई व्यक्ति है ऐसा ऐतिहासिक यानी भ्रमक धारणा में हम न पड़े। अंतर्यामी के रूप में कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान। हमारा दुख भी देखते हैं, सुख भी देखते हैं। तो पूरी भगवत गीता एक बैलेंस स्थिति है, दादी ने बताया। पूरी भगवत गीता इज इक्वल टू स्थित प्रज्ञ की स्थिति। न दुख आए तो छाती पीट के रो, और न सुख आए तो सातवें आसमान पे जाओ, अरे मैं ही मैं हूँ, बाकी सब पानी कम चाय। आती है ना फीलिंग? सुख आए तो किसी को कुछ नहीं गिनते, कौन दाजी, कहाँ का दाजी। दुख आए तो बेचारे के पास भाग के जाते हैं, अरे दाजी प्लीज हेल्प। तो वी आर इम्बैलेंस। तो ये साधना हमको छू नहीं रही है। इमोशंस, इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। ये मुझे सुख देता है, ये मुझे दुख देता है। सुख दुख कुछ होता ही नहीं है, कर्मा होते हैं पास्ट जी। क्लियर? तो ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। कृष्ण नामक कोई व्यक्ति है ऐसा ऐतिहासिक यानी भ्रमक धारणा हमें न पड़े। अंतर्यामी के रूप में कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। कोई प्रूफ चाहिए जो दाजी कहते हैं उसके लिए? गीता कह रही है, मैं भी नहीं कह रही, वेदव्यास जी ने लिखा है इतने वर्ष पहले। फिर हम पूछते हैं दादी हृदय पे ध्यान क्यों? गॉट द आंसर्स? और आगे आंसर मिलेंगे। हमारे साथ 18 अध्याय तक बने रहे। आपकी पर्सनालिटी ना चेंज हो जाए तो मुझे कॉल करना। तो वे ही हमारे निकट से निकट है, तो हम अपने हृदय का सब मैल उनके सामने प्रकट करें। यहाँ पे क्या बोला है? मैल, गंदगी। मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि जब मैं मिशन में आई तो मैंने देखा कि एक सपना जिसमें मैं पूरे कीचड़ में लदी हुई हूँ। चारी जी महाराज ने कहा कि इस व्हाइट पूल पे आ जा, बट आई वॉज नॉट एबल टू गो। नहीं, आप गंदे हो जाएंगे प्रभु। तो उन्होंने कहा दैट इज अप टू मी, यू कम दिस साइड। तो हमारी इच्छा कि हाँ मैं गंदी हूँ, मैं उस कीचड़ से लदी भरी हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी लाइक यू प्योर। इच्छा एक ही उनके जैसे बनने की, दाजी जैसे बनने की। क्योंकि जब ईश्वर अपन भक्ति करते, बहुत सारे लोगों को ऐसे अच्छा लगता है कि क्या जरूरत है। तो मैंने उनको बताया कि जब आपको ईश्वर के पास जाना है तो ईश्वर कहता है अच्छा मुझ तक पहुंचना है तो ये गुरु है, इसके जैसे बन के दिखाओ। अरे बात समझ में? और इनके जैसे मीन्स गुरु। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं।
और गुरु जैसा बनने के लिए पहली चीज, जो सरल स्वभाव वाला अर्जुन था उससे हम रिलेट करेंगे। क्या था वह? गुरु की आज्ञा का पालन। इसे 4 बजे उठ के करना है तो करो भाई, अगर मगर को डस्टबिन में डाल के। चलिए, तो हम अपने हृदय का सब मैल उनके सामने प्रकट करें। उनको सब पता ही है, लेकिन आप स्वीकार करोगे आपकी गलती तो अच्छा लगेगा। जो रात की प्रार्थना है कि गुरुदेव हमसे ये हो गया, पॉइंट क्लीन करके सो जाओ, बट आई प्रॉमिस आई वोंट रिपीट, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, अनजान हुई चाहे जानबूझ के हुई, स्वीकार तो करो। कौन है जिसने नहीं की? हाथ ऊपर करना, कभी वो नहीं कर। सिस्टर प्रभा दुबे जी ने हैंड रेज किया है, उनको अनम्यूट कर दूं क्या? हाँ जी जी। चलिए, तो वे हमारे निकट से निकट है, तो हम अपने हृदय का सब मैल, शब्दों पे गौर करें, यहाँ क्या लिखा गया। कोई स्वीकार नहीं होता है। किसी को पूछेंगे तेरे में क्या दोष है तो नहीं बताएंगे, लेकिन अच्छाई क्या है? अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। अपने दोषों को लिखे, ये आपका होमवर्क, मुझे नहीं बताना है। अपने दोषों को लिखे डायरी में, ये आपका होमवर्क है, एंड एक एक करके उसके ऊपर वर्क करें। जैसे कि मैंने मिशन में आई तो 2 चीजें लिखी थी, आलस्य और क्रोध। मालिक, मुझ में आलस्य है एंड क्रोध है, एंड जैसे ही हम उनको लिखते हैं हम उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। आलस्य को कैसे करना है कंट्रोल, क्रोध को कैसे करना है कंट्रोल, उसके लिए आगे बने रहिए, ये भी एक चैप्टर। बट फॉर दैट ऑल्सो आपको रेगुलरिटी चाहिए, साधना के लिए रेगुलरिटी चाहिए, ये भी सुनने का पेशेंस और रेगुलरिटी चाहिए। Yes, we are ready to do what Krishna wants us to do. चाहते हैं कृष्ण, हम वो करने के लिए, हमारे भौतिक जीवन को एकदम बैलेंस करने के लिए रेडी है। तो आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की इस सत्र में। तो भगवान, मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरा अनन्य गुरु है, मुझे उचित मार्ग दिखा। हाँ, मैं हूँ ऐसी वैसी, कर्मों के अनुसार जो मुझे इस जन्म में मिले हैं मैंने किए, बट अब आगे न करने का संकल्प ले। और वो क्या नहीं करना है? अपने द्वारा किसी का हृदय नहीं दुखाना। और जो गुरु कहे उनकी आज्ञा का पालन करना, सत्य के मार्ग पे चलना है। लिखना है, ये सुना हुआ तो सब उड़ जाएगा। जो जो सुन रहे हैं कृपया लिखे, ये रिपीट शायद हो ना हो। क्या लिखवाया बताइए मुझे, विद्या जी। अपने द्वारा किसी का हृदय दुखी नहीं होना चाहिए, जो गुरु कहे गुरु के मार्ग पर चलना है, और सत्य का ही हमेशा वो करना है, असत्य पे नहीं जाना है। बिल्कुल, ये है सरल स्वभाव वाले का काम। यस मैम। पहले रखिए उसको, गुरु की आज्ञा का उसको मार्क कर दीजिए, इसमें सब आ गया। यस मैम। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूरी भगवत गीता इज इक्वल टू 10 नियम, हमारे हार्टफुलनेस के 10 नियम है ना, उनको आत्मसात कर लीजिए, उनको फॉलो कीजिए कि जो इसमें लिखा है वो मुझे करना, समझ में आए। ठीक है, तो मुझे कहना है अपने हृदय का सब मैल उनके सामने प्रकट करे और उनसे कहे कि हे भगवंत, मैं तेरी शरण में हूँ,
तू मेरा अनन्य गुरु है, मुझे उचित मार्ग दिखा। जो मार्ग तू दिखाएगा मैं उसी पर चलूंगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो वह पार्थ सारथी हमारा भी सारथ्य करेगा। अपने श्री मुख से वह हमें गीता सुनाएगा और हमें विजय लाभ करा देगा। ये हुआ हमारा पहला अध्याय। तो गीता का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय का विषय है सब उपदेश थोड़े में, आत्मज्ञान और समतत्व बुद्धि। सेकेंड चैप्टर आत्मज्ञान और समतत्व बुद्धि। ये जो गीता है, तो अभी आप विनोबा भावे जी की पढ़ रहे हैं, और ये यथारूप में फर्क है क्या? सेम है, सेम है। सेम है। समझ आ जाए तो वो भी पढ़ो, समझ आ जाए तो ये भी पढ़ो। मेरे पास तो वही। हाँ, जब भी मेरे पास भी वही है तो मैंने कहा इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं वो तो इसमें अलग है, पर सार एक ही है, ऐसा। हाँ, इजी लैंग्वेज है ये। जेल में इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये एक क्रांतिकारी थे विनोबा भावे जी। इनको जेल में डाला था और वो बाकी जो सभी जेल में कैदी थे क्रांतिकारी, उनके लिए उन्होंने भगवत गीता मांगी कि ठीक है मैं ये सजा भुगतने को तैयार हूँ, बट मुझे एक भगवत गीता लाके दे और मैं एवरी संडे को इन सबको सुनाऊंगा। तो वो फिरंगियों ने इनको भगवत गीता लाके दी थी एंड इन्होंने ये जो जेल में सुनाई, तो कुछ वहां पे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने लिखी इसको। तो ये उनके शब्दों में सिंपल लैंग्वेज। तो द बैरियर क्या है, वो लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज हमारे को समझ नहीं आ रही है। हम सभी उस लैंग्वेज में बात नहीं करते जिस समय वेद व्यास जी ने लिखी थी, या हम सभी उस इंग्लिश में भी बात नहीं करते हैं जो इतने हाई लेवल की लिखी हुई। तो रीडिंग करना सबको आता है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अंदर जाना। धर्म जैसे कि एक शब्द है, हम ऐसे पूछते तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन धर्म इसमें मतलब है ड्यूटी। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म। धर्म का मतलब है ड्यूटी। स्वधर्म मीन्स हमारे आत्मा के प्रति हमारी ड्यूटीज क्या है वो करना चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे अध्याय, सब उपदेश थोड़े में, आत्मज्ञान और समतत्व बुद्धि, बैलेंस बुद्धि। हम इम्बैलेंस है क्योंकि ज्ञान नहीं है उसमें। ज्ञान एक वजनी चीज है, जब वो अंदर जाता है तो चीजें बैलेंस हो जाती। एक पेपर के ऊपर पेपर वेट रखते हैं ना, तो उड़ के नहीं जाता। इधर कुछ नहीं है, उसको लपकता है, उससे लपकता है, इससे झगड़ा, उससे बहस, ये फलाना दिखाना होता रहता है। अब ये डालने के लिए हमें भगवत गीता उठा के देखनी ही पड़ेगी। हाँ जी बोलिए। अपना माइक म्यूट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, जब बोलना हो तब अनम्यूट। सुनी जी आप म्यूट करते रहें। होस्ट जो भी है वो प्लीज म्यूट और एवरीबॉडी, अदरवाइज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू। तो चैप्टर सेकंड लिखा सबने, आत्मज्ञान और समतत्व बुद्धि। गीता की परिभाषा। भाइयों, पिछली बार हमने अर्जुन के विषाद योग को देखा। जब अर्जुन के जैसे ऋजुता यानी कि सरल स्वभाव वाला और हरि शरणता होती है तो फिर विषाद का भी योग बनता है। इसी को हृदय मंथन कहते हैं।
गीता की इस भूमिका को मैंने उसके संकल्पकार के अनुसार अर्जुन विषाद योग जैसा विशिष्ट नाम न देते हुए विषाद योग जैसा सामान्य नाम दिया है, क्योंकि गीता के लिए अर्जुन एक निमित्त मात्र है, पर संदेश हमारे लिए। वो अर्जुन एक निमित्त बने, जो ईश्वर की शरण में उसको क्या दुख हो सकता है, बट ये हमारे लिए है क्योंकि हम दुखों से घिरे पड़े। तो इस भूमिका को मैंने इसके संकल्पकार के अनुसार अर्जुन विषाद योग जैसा विशिष्ट नाम न देते हुए केवल विषेद योग जैसा सामान्य नाम दिया, क्योंकि गीता के लिए अर्जुन एक निमित्त मात्र है। यह नहीं समझना चाहिए कि पंढरपुर महाराष्ट्र पांडुरंग का अवतार सिर्फ पुंडलिक के लिए ही हुआ है, क्योंकि यह देखते हैं कि पुंडलिक के निमित्त से वह हम जड़ जीवों के उद्धार के लिए आज हजारों वर्षों से खड़ा है। इसी प्रकार गीता की दया अर्जुन के निमित्त से क्यों न हो, यह तो हम सब के लिए है। अतः गीता के पहले अध्याय के लिए विषाद योग जैसा सामान्य नाम ही शोभा देता है, क्योंकि दुख एक हमारा स्टेट है। हम उस योग का मीन्स उससे मिलना, तो हमारे जीवन में भी हम कभी ना कभी उस दुख का सामना करते हैं, इसीलिए विषाद योग। तो यह गीता रूपी वृक्ष यहाँ से बढ़ते बढ़ते अंतिम अध्याय में प्रसाद योग रूपी फल को प्राप्त होने वाला है। तो एंड में वो हमें प्राप्त होने वाला है, ईश्वर प्राप्ति। 18वें अध्याय तक आपको साथ देना होगा। ऐसे अच्छा पहले में हो गया, हमारे दुखों का निवारण, चलो बाय बाय टाटा। दिस इज नॉट उद्देश्य। ये एक है कि ओके दुख है इसलिए ध्यान नहीं कर पा रहे हो, दुख है इसके लिए आप ये आपके लक्ष्य से भटक रहे हो, चलो उसका निवारण करते हैं। वो हो गया, देन करो अपनी यात्रा शुरू। तो दूसरे अध्याय से गीता की शिक्षा का आरंभ होता है, यहाँ से एक्चुअल में शुरू होता है। तो शुरू में ही भगवान जीवन की महासिद्धांत बता रहे हैं। इसमें उनका आशय यह है कि यदि गुरु में ही जीवन के वे मुख्य तत्व गले उतर जाए जिनके आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी, तो आगे का मार्ग सरल हो जाएगा। दूसरे अध्याय में आने वाले संख्य बुद्धि शब्द का अर्थ मैं करता हूँ जीवन के मूलभूत सिद्धांत। इस मूलभूत सिद्धांतों को हमें देखना है, परंतु इसके पहले यदि हम इस संख्य शब्द के प्रसंग से गीता के परिभाषिक शब्दों के अर्थ का थोड़ा स्पष्टीकरण कर ले तो अच्छा होगा। गीता पुराने शास्त्रीय शब्दों के नए अर्थों में प्रत्युक्त करने की आदि है। पुराने शब्दों पर नए अर्थ की कलम लगाना विचार कांति की अहिंसक प्रक्रिया है। तो व्यास देव जी इस प्रक्रिया में सिद्ध हस्त है, उनको ये बहुत एकदम उसमें परिपक्व है, उन्होंने जो लिखा उसमें। इससे गीता के शब्दों को व्यापक सामर्थ्य प्राप्त हुआ और वह तरोताजा बनी रही, एवं अनेक विचारक अपनी अपनी आवश्यकता और अनुभव के अनुसार उसमें अनेक अर्थ ले सकते हैं। किसी के लिए गीता कुछ है, किसी के लिए गीता कुछ है, पर कुछ से काम नहीं चलेगा, तो जो है सो है। तो उस लेवल तक हमें अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, वो जो कहना चाह रहे वही ग्रहण करना, अपनी नहीं लगानी है। बहुत काफी आगे तो बहुत जगह पे बुरा लगेगा, लगा लो अभी से, अरे इधर जाना था मैं तो इधर चली गई। ईश्वर कहते हैं आगे जाके राइट जाओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो। नहीं, मैं तो आगे जाके लेफ्ट जाऊंगा, मैं उनकी पालन नहीं करूंगा। तो बिना गाइड के आप कुछ नहीं है, बिना जीवित गुरु के आपको पता ही नहीं है। घर में ही बैठ के पीएचडी करो ना, केजी से लेके पीएचडी तक सब घर में करो, पॉसिबल है बस। तो ये तो गीता तो पीएचडी से भी ऊपर की चीज है, हार्टफुलनेस तो बहुत ऊपर की चीज है, और हम जुड़े इससे तो अपने आप को धन्य समझे एंड उससे 7 महीने
कि चलो गुरु क्या कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन के देखते हैं। अपनी अपनी भूमिका पर से ये सब अर्थ सही हो सकते हैं और उनके विरोध की आवश्यकता न पड़ने देकर हम स्वतंत्र अर्थ भी कर सकते हैं, ऐसी मेरी सोच है। जैसे वी, अल्फाबेट वी के बारे में मालूम है, एबीसीडी में वी आता है ना। तो कोई इसको ऐसे करके ऐसे लिखता है, कोई ऐसे एंड ऐसे करता है, कोई उसको कर्सिव राइटिंग में ऐसे करता है, बट वी तो वी है, आप उसको कैसे भी देख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, बट वी एल नहीं होने वाला। एल के लिए दूसरी प्रक्रिया है, ऐसे करके ऐसे, या कर्सिव राइटिंग में लिखा तो ऐसे। तो इन सिलसिलों में उपनिषद में एक सुंदर कथा है। एक बार देव, दानव और मानव तीनों प्रजाति के पास उपदेश के लिए पहुंचे। प्रजापति ने सबको एक ही अक्षर बताया, द। देवों ने कहा, हम देवता लोग कामी, हमें विषय भोगों की आदत लग गई है, अतः हमें प्रजापति ने द अक्षर दे के अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। दानवों ने कहा, हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं, हमें द अक्षर के द्वारा प्रजापति ने यह शिक्षा दी है कि दया करो। तो मानवों ने कहा कि हम मानव बड़े लोभी और धन संचय के पीछे पड़े हैं, इसीलिए प्रजापति ने हमें अक्षर के द्वारा दान करने का उपदेश दिया। ईश्वर को दमन करने का, दानव को दया करने का और मनुष्य को दान करने का। प्रजापति ने सभी के अर्थों को ठीक माना, क्योंकि सब ने उनको अपने अनुभव से प्राप्त किया। गीता की परिभाषा का अर्थ करते समय उपनिषद की यह कथा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम अंदर से दानव है, दानव कहीं बाहर नहीं है, इधर ही इसी धरती पर है। हम राक्षस रूपी हैं, हम राम को पूजने वाले हैं, या हम एक मानव है। तो हमें पशु मानव से मानव और मानव से दिव्य मानव बनना है, ये उसकी यात्रा है। मैं हो सकती हूँ एक पशु मानव, तो सिटिंग लेने के पहले मैं पशु मानव हो सकती थी, आलस्य, क्रोध, ये वो XYZ, बट हमारा मिशन में आते ही सबसे पहले दया, प्रेम, करुणा ये आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो लाइए। पर बाबूजी महाराज को किसी ने पूछा, इसका एंड क्या है? साधना, ये नियति का निर्माण में लिखी है कि हम इतनी साधना करते, इसका एंड क्या है? किसी फॉरेनर ने पूछा, तो उन्होंने बोला, एंड में हमें प्रेम बन जाना चाहिए। कोई आपका दुश्मन भी है तो बैठ पानी पी के जाना, घर पे आया तो। बट हम नहीं, हम तो मुंह पे दरवाजा मार देते, चल निकल यहाँ से बाहर, बिकॉज हम पशु मानव है। कुत्ते को काटा है तो कुत्ता भी काटता है दूसरे कुत्ते को, वो दोनों लड़ाई कर। हमको काटा कुत्ते ने तो हम काटेंगे उसको, हम मानव। और दिव्य मानव तो वो काटेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका उसके प्रति भी प्रेम ही आता है, उस जीव के प्रति, उस जिससे डरते थे उसके प्रति भी उसको जीव आता है। ये हमें हमारी बुद्धा की कहानियों से पता चलता है। आर वी देयर? दया, प्रेम, करुणा है हम में? इस वाणी का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है? क्या मेरे बोलने से सामने वाले को प्रेम की अनुभूति होगी? क्या काइंडनेस फैलेगी? क्या दया करुणा फैल रही तो बोलो, वरना चुप रहो। हम तो बेधड़क इसका इस्तेमाल केवल वार करने के लिए करते, इसका इस्तेमाल केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए हुआ। तो हम इसका इस्तेमाल, इसका दुरुपयोग करके हम दानव हो जाते। मानव कुछ भी नहीं बोलता, थोड़ा सोच समझ के बोलता। मानव हो तो अपनी कर्मों से दिखाओ
आपकी वाणी से पता चलना चाहिए। बाबूजी महाराज कहते एक अभ्यासी तो दूर से नजर आता है, हम आते हैं क्यों? क्योंकि उसके क्या सींग लगे हुए हैं? नहीं, उसका आचार विचार व्यवहार वाणी पता चलना चाहिए कि इसका गुरु कौन है। अरे भैया तू ऐसे कैसे है? Are we change? Ready to change ourselves? इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम दे रही हूँ आप, खुद को यूज करें। तेजस्विनी जी, चलिए तो आज के सेशन की यहाँ हम समाप्ति करते हैं। और ये तीनों चीजें, ये जो देव दानव और मनुष्य, तीनों को आपको सोचने देने का वक्त देते हैं। थिंक कि हम कहाँ हैं। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ही बताया, मिशन में भी आते हैं तो हम पशु मानव ही होते हैं। मिशन में आने के बाद, साधना करने के बाद हमारा माइंड ट्रांसफॉर्म, हृदय ट्रांसफॉर्म, हम ट्रांसफॉर्म होता है। तो ट्रांसमिशन का अर्थ ही है हमें उनके जैसा ट्रांसफॉर्म करना। उनके जब तक न बन जाए उनके जैसे, कि इस परिस्थिति में दाजी होते तो क्या करते, वो करना है हम। सिंपल लिखिए। देन हम पशु मानव से मानव और मानव से दिव्य मानव की ओर बढ़े। डायरेक्ट दिव्य मानव पे छलांग मत लगाओ, पहले मानवता तो लाओ। सबसे पहले खुद से जुड़ना हमें सीखना है, उसके बाद में हमारे आसपास लोग। एक बार मुझे अच्छे से याद है, चारी जी महाराज ने कहा था कि जो आपको प्रेम करते हैं उनको प्रेम करना बड़ा आसान है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपको पसंद नहीं करते उनके हृदय में आपके लिए प्रेम उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ी बात। Am I getting you? आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं मुझसे? सिस्टर अभी आपने वो ईश्वर का और दानव मानव का बताया था ना, जैसे दानव दया, मानव दान, तो ईश्वर का क्या था वो एक बार रिपीट करें। हम देवता लोग कामी हैं, हमें विषय भोगों की आदत लग गई है, अतः हमें प्रजापति ने द अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। वो विनाशकारी नहीं होते थे, तो अभी तो अगर कहीं पे कुछ गलत है तो तुम्हें इसका दमन भी करना है। माँ दुर्गा ने किया था ना राक्षस का वध किया। तो सब कुछ अच्छा अच्छा वो नहीं, अगर आप ईश्वर के रास्ते पे हैं तो ये सारी चीजें, ये सब कुछ ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही होगा। बुराई का भी हमें, भगवान राम सब में अच्छा देखते थे फिर भी, लेकिन रावण को मारा ही था। जब उनको पूछा कि आपने रावण में क्या अच्छी चीज देखी, आप तो सब में अच्छा देखते हैं, तो भगवान श्री राम ने बताया कि रावण में एक अच्छी आदत यह है कि उसने सीता को छुआ नहीं। आज का रावण छोड़ता है, दूसरे ही पल तभी का तभी किडनैप किया और बलात्कार, खत्म। तो वह पूजनीय था कि उन्हें छुआ नहीं उसकी इच्छा के लिए। अभी तो मनुष्य भी राक्षस है, तो हम किस श्रेणी में? देवता के तो दमन करना भी सीखे, दानव है तो दया करना सीखे, मनुष्य है तो दान करना सीखे। ये छोटे से पैराग्राफ में लिखो, खत्म, सब आना चाहिए। और अंत में दिव्य मानव, वो एक माइलस्टोन है कि अभी मैं ये हूँ, फिर ये मनुष्य बनना है, एंड देन ये एक हमारा माइलस्टोन है। फ्रॉम अरुणा टू दाजी, ये मेरा माइलस्टोन है कि मुझे, जैसे कि विद्या टू दाजी, ये आपका सफर आपको कंप्लीट करना है, उनके जैसा हूँ। अभी अरुणा हूँ, हो सकती हूँ कीचड़ से लदी भरी कर्मों के अनुसार जो कारण शरीर से जन्म लिया, एक्सेप्ट इट। नहीं, हम तो साफ ही है, हम तो दिन में 2 बार नहाते,
वो बाहर क्लीनिंग करते हैं, अरे हम तो पूरी नियमित साधना करते, बट कर्म, व्यवहार, विचार, वाणी वो कौन बदलेगा? वो भी दाजी जैसी होनी चाहिए। तो कुछ भी करने के पहले गुरु को माइंड में रखना है कि अगर वो मेरे स्थान पे होते तो क्या रिएक्शन देते। वो ज्यादातर मौन ही रहते, तो मौन रहो ना भैया, बड़ा मजा है। एक्शन भी लेते हैं वो भी माइंड में रखो। चलिए, तो आज का सेशन से किसी के कोई सवाल जवाब है तो आप पूछेंगे, उसके बाद हम सेशन का एंड करते हैं। सिस्टर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाँ जी।